कराची बिल्कुल तबाह हो गया है। मैंने खुद जाकर आज अपनी आंखों से देखा है, रोड फटा हुआ था, हर जगह डिब्रीज थी। मुझे लगा इंडिया ने हमला कर दिया, फिर किसी ने आके बताया कि भाई यूनिवर्सिटी रोड 2 साल से ऐसा ही है। कल रात इंडियन गोदी मीडिया ने कम से कम 10 दफ़ा तो कराची कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं खुद 4 दफ़ा शहीद होकर वापस आया हूँ भाई। बहुत बुरा हाल था कल, हर जगह जंग थी। अगर आप हर जगह देखें बमबारी थी, जंग थी। और जंग से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप टीवी बंद कर दें। मेरा इंडियन मीडिया से एक बहुत मासूमाना सा सवाल है कि आप इतनी जल्दी कराची को कैसे तबाह कर सकते हैं? आप इंडिया हैं या पीपीपी? अब यही जोक आप दोबारा सुने। मेरा इंडियन मीडिया से ये सवाल है कि आप इतनी जल्दी पूरे कराची को तबाह कैसे कर सकते हैं? आप इंडिया हैं या एमक्यूएम? अच्छा है ना, सबको इक्वली ऑफेंड करना चाहिए ताकि हर तरफ से गालियाँ पड़े। बहुत बहुत भयानक जंग हुई है कल कराची में। मैं आज सुबह उठा तो ना पानी था ना बिजली था। नहीं, जंग नहीं, कराची है ही ऐसा। ये तो रोज़ का है भाई हमारे यहाँ पर। आपने एक यूएसबी पोर्ट नहीं तबाह किया कराची में और ख़बरें चला दी कि आप कराची पोर्ट तबाह कर चुके हैं। मेरे दोस्त, मेरे जो इंडिया में सुनने वाले हैं, मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग आज सुबह इंडियन मीडिया को या कभी ज़िंदगी भर सीरियसली ले कैसे सकते हैं? इन्होंने आपको वीडियो गेम दिखाकर बोला कि ये सच्चाई है। आज के बाद आप इंडियन मीडिया को कैसे सीरियसली लोगे? मैं खुद कल बाहर था कराची में, मैं चाय पी रहा था, मैं खाने खा रहा था। ठंड, कुछ एक पत्ता तक नहीं टूटा कराची में। और इंडिया में क्या चल रहा था? कराची इज़ बर्निंग, कराची इज़ बर्निंग। आज सुबह उठा तो मुझे पता चला ये सच है कि कराची इज़ बर्निंग। भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आज तो बहुत बर्न कर रहा है भाई। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई नेवी आ गई है, नेवी आईएनएस विक्रांत आ गया है। सर आप भेज दो, शेरशाह में बिखरे होंगे पार्ट्स। साइड मिरर तो कोई पक्के ले जाएगा, ख्याल से भेजना आप। मैं भी देखूँ सदर में एयरटेल के मोबाइल बिकें। कहाँ से आपको खबरें आ रही हैं? किसी ने तो बोल दिया कि इंडियन नेवी हैज़ अटैक लाहौर। कैसे? नैरो नैर थोड़ी नेवी आ गई सी। कैसे लाहौर में नेवी आ सकती है भाई? मतलब कुछ मुझे लगता है आज रात शहजाद पे भी अटैक लिख देंगे कि भाई शहजाद के नेवल एरिया में हम आ गए हैं। है मेरे पास नेवल एरिया। गौरव चरिया ने तो ये भी बोल दिया कि आज रात कराची मैप से मट जाएगा, यूं उसकी शर्ट फटने वाली थी। भाई मेरे, कराची का मैप कोई गौरव आर्या की अंडरवेयर थोड़ी है जो हर आधे घंटे में बदलनी पड़े। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मतलब मेरी तो इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू थिंक कि एक आदमी कितना चू हो सकता है कि उसको कमाल खान ने चू बोल दिया। कमाल खान ने आईने में देखा और बोला इतना नहीं हूँ भाई मैं। फॉर्मर इंडियन ऑफिसर्स ने बोल दिया कि ये हम में से नहीं है। उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि है पर हमारा है, नहीं, उन्होंने बोला ये झूठा मेजर है, ये गोविंदा की राजा बाबू वाला मेजर है। चले मेजर गौरव आर्या तो उसका नाम मेजर इसलिए बिकॉज ही हैज़ अ मेजर केस ऑफ हेमरॉइड्स। बट ऐसा नहीं है कि इवन रिस्पेक्टेड पीपल इन इंडिया वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फेक न्यूज़। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर तक ने फेक न्यूज़ पोस्ट कर दी। किरण रिजिजू जो हैं वो इंडिया के ख्वाजा आसिफ निकले, उन्होंने बोला भाई मैं तो सोशल मीडिया पे देखा था। कल रात इंडियन न्यूज़ मीडिया पे जो खबरें चली हैं, जो वीडियोस चली हैं, साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स ने देखकर बोला कि यार ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रहा। आज तक ने आर्मा 3 की सिमुलेशन वीडियो चला दी कि ये देखें पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है। अच्छा हुआ फार्मविल नहीं चला दिया कि ये देखें SIFC की कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है यहाँ पर। आज तक ने एक ओल्ड अनरिलेटेड वीडियो चला दी, बोला ये देखें ये लाइव है। NDTV ने इसराइल की पुरानी वीडियो चला दी और बोला ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम लाइव ये। हम इनके रिपोर्टर्स को तो देखें, हम जंग में आए हुए, पीछे पुरानी वीडियो चल रही है, पीछे इसराइल की वीडियो चल रही है, पुरानी वीडियो चल रही है। और रिपोर्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि पीछे मेरे बहुत धमाके हो रहे हैं। भाई तू नहीं, छोले भटूरे खाकर तूने रिपोर्ट करना था ना। और फिर अपने ही ट्रैप में ये लोग खुद फंस जाते हैं, अपने ही ड्रामे में। बिकॉज द पर्सन इन द हेड ऑफिस या जो मेन चैनल में बैठे हुए हैं शी सेज कि आप लाइट तो बंद कर दें। अब वो परेशान हो गए, लाइट बंद कर दी तो रिपोर्ट कैसे होगा? बोला लाइट कम कर दो, लाइट कम कर दो, पीछे बहुत धमाके हैं। तो कल रात जिन्होंने ये PUBG देखा और बोला ये असल दुनिया है, आज सुबह तो आपका अनब्रेकेबल कमिटमेंट हो गया होगा कि आप निकले होंगे कि हम क्यों 20 साल बंकर में थे, दुनिया तो बिल्कुल ठीक है। हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग आज तक? हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग NDTV? हाउ कैन यू गो बैक टू वॉचिंग रिपब्लिक TV एंड थिंक कि हाँ ये लोग अब सच बोलते हैं? आप लोगों का तो आज सुबह वो हाल होना चाहिए ना कि कोई नॉर्थ कोरिया से बाहर आ जाए और बोले ये क्या दुनिया है।
इन्होंने आपको वीडियो गेम दिखाकर बोला कि ये हो रहा है। मतलब रिवर्स सोच लेना जो पाकिस्तानी मेरी ऑडियंस है, कि आप रात को सोएं ये सोचकर कि जी सर ताजमहल यूनिवर्सिटी रोड बन चुका है, आगरा फ्लैटन हो चुका है, दिल्ली बर्न कर रहा है, मुंबई पोर्ट बर्न कर रहा है। तो एक तरफ तो आपको है कि यार हम तो बड़ी कुछ तीर मार लिए, दूसरी तरफ आपको ये भी है कि अब तो ये बहुत लंबी जंग है, अब तो वो बदला भी लेंगे, अब तो छोड़ेंगे भी नहीं। वो भी स्ट्रेस है, वो भी फियर है। ये क्यों किया आपने इंडियन ऑडियंस के साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है कि आपको इससे मिला क्या। एक तो यही मुझे मेरे जो छोटे नाकिस से जहन में आता है वो यही आता है कि नाउ देयर इज़ एग ऑन योर फेस, बिकॉज अब तो पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। CNN ने पहले बोला अ हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर कंफर्म टू CNN दैट एटलीस्ट 1 राफेल वाज डाउन। रॉयटर्स ने बोला 3 जेट्स इंडिया के डाउन हुए लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज की वजह। BBC ने रैकेट साइट दिखा दी अब तो कि ये रैकेट साइट है, कंफर्म कर दिया कि अच्छा जी राफेल गिरा है। US ने 2 इंडियन जेट्स गिरने की खबर दी। तो अब यू वांटेड कि मीडिया को कितना ही हम छुपा सकते हैं। क्या कर दिया, मुझे बैन कर दिया, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए, फिर ट्विटर बैन कर दिया, बट आप सच कितना ही छुपा सकते हैं ना। अब तो अनडिनाइबल है कि राफेल गिरा है, इसीलिए तो ड्रोन्स भेज रहे हैं, राफेल आए नहीं उसके बाद। तो अब उसको इक्वल करने के लिए कि देखें हमारी मिलिट्री माइट, देखें आपने ब्रह्मास्त्र चला दी और बोला ये देखो ये हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। लोग भी परेशान हो गए होंगे कि यार ये ऋतिक रोशन क्यों लग रहा है पायलट आपका। तो भाई मेरे खुदा का वास्ता है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप नॉर्थ कोरिया नहीं बना सकते इंडिया को। सो जस्ट टू मेक इट सीम लाइक कि अच्छा आपने गिराए थे हमने भी गिराए थे, कि इक्वल हो गया। अब मुझे कम्प्लीटली समझ में आ रहा है कि ये सब करने से पहले इंडिया ने क्यों पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए। एंड अगेन लाइक आई सेड देन, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। सॉरी फ़ोन आ गया था। मैं आपको पहले भी कह रहा था इट्स अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी। जब आप सेलिब्रेट करते हो ना कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप कर दी है, हमारी गवर्नमेंट ने बैनिंग कर दी, गवर्नमेंट एम्बोल्डन हो जाता है। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8,000 अकाउंट जो है ट्विटर पे पहले वो बैन किए। मज़े की बात, जो ट्विटर का अपना ऑफिशियल ग्लोबल अफेयर्स का अकाउंट है जिसने बोला यार हमें सेंसरशिप से नहीं एग्री करते बट हम मान रहे हैं इंडिया की बात, इंडिया ने एक्स को बोलकर एक्स का ही अकाउंट बैन करवा दिया। फिर द वायर जो है उसको बैन करवा दिया। मैं उज़ैर के साथ भी अभी डिस्कस कर रहा था कि ये नजम सेठी की वजह से ही हुआ है। ओ सेठी साहब तुसी मार दे तो सॉरी करण थापर, आपने सेठी साहब को बुलाया और चैनल ही बंद हो गया। दिस इज़ अबाउट यू। आप अगर इंडिया में रहते हैं, आपके फ्रीडम्स हैं, आप खुश हैं, खुश रहें। 9/11 के बाद जब पेट्रियट एक्ट आई थी, अमेरिकन भी बड़े खुश थे कि ठीक है हमारे फ्रीडम्स ले लें, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। आज वही लोग बैठकर बोलते हैं बड़ी ज़्यादती हुई थी उस टाइम पर। तो 10 साल बाद इंडियन कमेंटेटर्स लिख लें आज जो ये जिंगोइज़म फैला रहे हैं, ये भी बोलेंगे कि हाँ सेंसरशिप जो उसके बाद हुई वो गलत हुआ, जो लोगों के फ्रीडम्स लिए गए वो गलत हुआ। ये चीज़ें आपको बाद में ही पता चलती हैं। तो ये आपने इकोसिस्टम बना दिया है, ये आपने इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल बना दिया है, उसमें फिर आपने जो बोलना है बोल दें। अवाम क्वेश्चन भी नहीं कर रही कि भाई थोड़ा तो कोई एविडेंस दे दो। कल भरका दत्त तक ने रिपोर्ट कर दिया कि पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। हामिद मीर ने शो में बोला कि उनकी फ़ोन पे बात हुई भरका दत्त से, उन्होंने बोला भाई नाम ही बता दो। अब तो क्या हो गए हैं, इस वक्त 4 सवा 4 बज रहे हैं, अब तो कितना टाइम हो गया भाई, 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, आपने पकड़ लिया पाकिस्तानी पायलट, नाम बता दो। रिवर्स देख लो ना हर चीज़ के। अभी नंदन जब हुआ था, बिफोर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेड एनीथिंग, बिफोर एनी ऑफिशियल पर्सन कुड से एनीथिंग, लोगों ने जाके वीडियो बना दी कि इंडियन पायलट गिरा है। तो अगर पाकिस्तानी पायलट आपने गिराया है, आपने पकड़ा है, उसका जहाज़ गिराया है, कोई नहीं रहता इंडिया में, इंडिया में आवाम रहती नहीं है, किसी ने एक वीडियो नहीं बनाई, एक पार्ट नहीं है आपका। एक ग्रुप में हमारा यही डिस्कस हो रहा था कि इट्स अनलाइकली कि पाकिस्तान ने F-16 यूज़ किए हों, JF-17 हम थंडर यूज़ कर रहे हैं। तो सर कुछ भी नहीं मिला आपको, कैसे कुछ भी नहीं मिला? पायलट आपने अरेस्ट किया है, दिखा दो। ये तो इससे बड़ी मेजर विन क्या हो सकती है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि ये पाकिस्तानी पायलट। अब ये ना हो ना कि आप विकी कौशाल को बिठा दो, बोलो ये पाकिस्तानी पायलट है। जेन्युइन ढूंढो ना यार, कोई मूवी नहीं होनी चाहिए। बट अभी नंदन वाली न्यूज़ फ़ौरन ब्रेक हो गई थी। इसी तरह जो ड्रोन्स वाली बात है, बिफोर द गवर्नमेंट सेड एनीथिंग, और इस वक्त मैं पूरे ट्विटर पे जलील भी हो रहा हूँ कि बिफोर द DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस,
आई सेट कि लेट्स वेट एंड सी कि क्या हो सकता है, कि भाई ये तो हमारे ड्रोन हो सकते हैं जो इंडिया ने जैम किए हैं साइबर वॉरफेयर। अभी तो हमें कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये इंडियन ड्रोन्स हैं, कुछ नहीं पता था हमें। DGISPR की कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट किया। मैं नहीं मान लेता, सोशल मीडिया पे खबर आ गई मैं नहीं मान लेता, मुझे देखना होता है कि एविडेंस क्या है। उन्होंने दिखाया ये इजराइल ड्रोन्स हैं, ये वाले हैं, ये हमने शूट डाउन किए, लोगों की वीडियोज़ आ गई देख बनाते हुए। ऑल द एविडेंस एग्जिस्ट। इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अमृतसर में किया ये, किधर है एविडेंस? अमृतसर में कोई लोग नहीं रहते, उनको एक ड्रोन नहीं मिला गिरा हुआ। बी स्ट्रेटिजिकली, कल्चरली, सोशली पाकिस्तान का सेंस ही नहीं बनता कि हम अमृतसर को अटैक करें, राइट? इंडिया के अपने ही क्लेम्स हैं कि पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान का दिमाग ख़राब है कि वो जाकर सिखों पर अटैक करना शुरू कर दें। डजंट मेक सेंस फॉर पाकिस्तान टू अटैक अमृतसर ना। आप लॉजिकली सोच लें, किसी भी लॉजिक से पाकिस्तान का अमृतसर को टारगेट बनाना सेंस नहीं बनता। बी आपको कोई ड्रोन मिला, अब तो उस चीज़ को तो 2 दिन हो चुके हैं ना, एक ड्रोन मिला, एक मिसाइल मिली पाकिस्तानी। कहाँ है इंडियन मीडिया जो बोले कि भाई हमें एविडेंस दिखाओ? पाकिस्तानी मीडिया के लिए मेरे ना दिल में इज्जत बढ़ गई है कि कुछ साल पहले जो बोल पे नॉनसेंस होती थी, सेंसेशनलिज्म होता था, उस तरह का अब आपको नहीं नज़र आता पाकिस्तान मीडिया पे। इंडियन मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया तो है ही सारा का सारा वही यार, और लोग भी मान रहे हैं कि ठीक है, आपको काउंटर स्ट्राइक की वीडियो दिखा दो, आपको यकीन आ जाएगा कि यार बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त NDTV ने गदर मूवी चला दी तो लोगों को लगेगा कि ये लाइव कवरेज हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की। आप मुझे सीरियसली बताएं, जो भी लेवल हेडेड इंडियंस हैं, कि इस इकोसिस्टम में आप इंडियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है? एक DGISPR की फेक AI वीडियो जो है उसको वायरल की गई, कराची पोर्ट का अकाउंट हैक किया गया। अब अगर वो कह रहे हैं ना कराची पोर्ट लास्ट नाइट वॉज डिस्ट्रॉयड, इंडियन नेवी आई थी, एविडेंस दो। एविडेंस ये है कि आपने कराची पोर्ट का अकाउंट हैक करके उससे ट्वीट करवा दी। तो भाई अगर वाकई कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय किया था तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत है? और आपको वाकई लगता है कि कराची पाकिस्तान की जो हार्ट लाइन है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे वहाँ से होते हैं, जिसके बगैर हम इकॉनमी हमारी पहले ही लगी हुई, उसके और लग जाएंगे पीपल। और लाइक हमने, किसी ने इंडिया में ट्वीट किया था कि हमने कोई 13,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का। फिर जैन रज़ा ने बोला जितने हैं हमारे पास। तो अगर तो आप कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो क्रैश कर जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान बैठा रहेगा। कौन से गेम्स खेल रहे हो? कौन है ये आपकी ऑडियंस जिसको आप इतना जाहिल समझते हो, जिसको आप इतना बेवकूफ़ समझते हो? सो फॉर द लव ऑफ गॉड डिमांड मोर फ्रॉम योर गवर्नमेंट। कल रात अब जो जम्मू में हुआ, सबने हमने वीडियोस देखी हैं कि कुछ हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है हमें नहीं पता। पाकिस्तान कह रहा है ऑफिशियली हमने नहीं भेजे, हमारे नहीं थे, हमने नहीं किया। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान ने किया है। प्ले आउट कर लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया ने खुद कोई ड्रोन्स गिराए हैं ये बोलने के लिए कि ये उनको जवाब चाहिए कि हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ही भेजे हैं और पाकिस्तान जो है वो क्लेम नहीं कर रहा। इंडिया ने जितने भेजे हैं, इंडिया ने क्लेम भी किया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं शो ऑफ करेगा? अगर हम अमृतसर में घुसकर मिसाइल मार सकते हैं, ड्रोन मार सकते हैं, तो हमें भी आके वही ब्रवाडो दिखाना चाहिए था ना, कौम को वही बेचना चाहिए था मंजन जो आप बेच रहे हैं। इंडिया तो इस लेवल का प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि हमने कराची पोर्ट तक डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडिया तो अपनी ऑडियंस को ये बेच रहा है, हम देखें कितने ताकतवर हैं। तो पाकिस्तान को यही नहीं करना चाहिए था अगर हमने अमृतसर में भी जाकर मिसाइल मार दिए थे? वी पेनिट्रेटेड डीप इनटू द इंडियन हार्टलैंड, वी शुड हैव, राइट? ये जो सारा ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, इसमें ये जो बातें की जा रही हैं कि ये रिकॉन मिशंस हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने भी असेंबली फ्लोर पर बोला, सजेस्ट किया कि उनकी मिलिट्री ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने समझाया था कि हमने जानबूझ के इंडियन ड्रोन जो हैं वो नहीं गिराए, क्योंकि अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हम यूज़ करते तो इंडिया को वो रिकॉन के थ्रू पता चल जाता कि एग्जैक्टली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कहाँ हमारे, ताकि अगली दफ़ा अगर ये कोई बड़ी एस्केलेशन हो, बड़ी वॉर्स हो, जेट्स यूज़ हों, तो इंडिया के पास ये सारी इंटेलिजेंस मौजूद हो। इसीलिए नहीं गिराए। तो क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान रिकॉन मिशंस कर रहा हो? कुछ चीप चाइनीज़ ड्रोन्स होते हैं, भेज दो, गिर भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अच्छा फिगर आउट तो करें ना। जो कल बड़े इंडिया में प्राउडली बोले थे S-400, ये हैं कहाँ सारे? ये सारे इंटरसेप्टर्स ये वो आते कहाँ से हैं? वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लो, ताकि कल को अगर कोई मिलिट्री फ़ाइट हो या एस्केलेशन हो, वो कल होनी है, परसों होनी है, 2 साल बाद होनी है, 10 साल बाद होनी है, ये सारी आपके पास इंटेलिजेंस पहले से मौजूद हो। बिकॉज एरियल सुप्रेमेसी पाकिस्तान ने अपनी दिखा दी। इंडिया
एम्बैरस हुआ, तो अब वो चाह रहा है कि ये इंटेलिजेंस उनके पास हो। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने इंडिया की ब्रीफिंग भी देखी सारी, उसमें मेरी रीड जो थी उसमें मैंने एक डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहते हैं। ओवरऑल मेरी रीड यही थी उसकी कि इंडिया की पोजीशन है, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान डज फर्स्ट। तो अगर तो दिस इज़ इट, दिस लो लेवल बॉर्डर skirmishes होती रहेंगी, एंड अगेन कैन नॉट बी रीइटरेटेड इनफ, LOC के अराउंड शेलिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है। तो खुदा ना खास्ता जितनी ज़्यादा वो होगी, उससे जाने जाएंगी, वो बहुत दिल को दुखा देने वाली चीज़ें हैं। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी लाशों की ज़िक्र हो रहा है, इंडिया में सिर्फ इंडियन लाशों का ज़िक्र हो रहा है। सब की सब कश्मीरी लाशें हैं, सब की सब इंसानों की लाशें हैं, सब की सब एक ट्रेजेडी है। एंड प्रॉब्ली द मोस्ट ट्रेजिक थिंग अबाउट ऑल इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ द प्राइस कश्मीरीज पे फॉर इट। कश्मीर को तो आपने बैटल ग्राउंड समझा हुआ है ना, जिस तरह दुनिया ने हमें बैटल ग्राउंड समझा हुआ है। मतलब एक जंग होने वाली है, JF थंडर्स हैं, राफाइल्स हैं, और दुनिया ये देख रही है कि अच्छा चेक करते हैं, वेस्टर्न एयर सुप्रेमेसी और चाइनीज़ एयर सुप्रेमेसी का मुकाबला हो रहा है, वेस्ट वर्ल्ड की तरह वो देख रहे हैं। इसी तरह इसराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये सारी है, उन्होंने गाज़ा में एम्प्लॉय की दुनिया को दिखाने के लिए, वॉर थिएटर लगाने के लिए कि आओ ख़रीदो हमारा माल। और आज नहीं, बहुत पहले से किया हुआ है इसराइल ने, इसलिए इसराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि गाज़ा में वो ऑलमोस्ट टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखा रहा होता है कि ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हो सकता है। दिस इज़ हाउ लिटिल ह्यूमन लाइव्स मीन टू कैपिटलिस्ट। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल berate me for this capitalist socialist discussion, but it's not limited to just economic systems, it's that entire world order कि ये जो सारी मिलिट्री कंपनीज हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने के लिए इंसानी जान की कितनी कम कदर करते हैं। कोई वैल्यू ही नहीं है कि इंसान की जान होती क्या है। तो जो लोग बोल रहे हैं वॉर 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 वॉर, अगर तो कोई इंसान वॉलंटियर करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं फ्रंट लाइन पे लड़ूंगा, उसको वॉर नहीं बोलना चाहिए। वॉर इज़ ओनली स्वीट टू दोज हु हैव नॉट टेस्टेड इट। तो प्लीज़ आई होप कि अब जो हुआ है ये और एस्केलेट ना हो। लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मेरी अब तक वही रीड है जो मेरी शुरू से रीड रही है। लार्ज स्केल वॉर नहीं होगी, फुल ब्लोन वॉर नहीं होगी। इफ़ आई कैन पुट माई नेक ऑन द लाइन, आई थिंक व्हाट वी सॉ ऑन द नाइट ऑफ द 7th इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इंटेंस। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा एस्केलेशन होगी, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एस्केलेशन हुई तो फिर वो जो लैडर ऑफ एस्केलेशन रुकेगा कहाँ हमें नहीं पता। तो लो लेवल आप ड्रोन भेजें, आप रिकॉन मिशंस करें, आप इंटेलिजेंस करें, LOC के क्रॉस फायरिंग करें, शेलिंग करें, मीडिया नॉनसेंस चलता रहे, ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जिससे आप मुल्कों को इकनॉमिकली भी नुकसान कर रहे हैं। एयर स्पेस बंद हो जाती है, PSL IPL बंद हो जाती है। For people who are very worried in Karachi, Lahore, Islamabad, Delhi, Mumbai, wherever you are, I'm going to put my neck on the line and say there's a long way to go before you will, let's say I'm speaking to a Karachi audience or a Lahori audience or Islamabad audience or anybody in Pakistan, apart from the border towns, apart from people close to the LOC, I think it's a long while before you see any Rafales over you.